नमस्कार दोस्तों, AWPL की दीवाने चैनल में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, AWPL के प्रोडक्ट नॉलेज के इस सीरीज़ में हम आज बात करने वाले हैं किड्स डॉग रस की, जो बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और ये हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था ने बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सबका रखा है विशेष ध्यान। दोस्तों, बच्चा जब ज़्यादा बीमार पड़ता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होती है? माता पिता को होती है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ माँ को होती है, क्योंकि माँ का जुड़ाव बच्चों के साथ में होता है ज़्यादा और उनकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी माता को होती है। तो ऐसे में बच्चा जब बार बार बीमार पड़ता है तो माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती ही होती है। तो ऐसे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे के बीमार पड़ने के रीज़न आखिरकार क्या हैं। हम इसे दो भाग में डिवाइड करके जानेंगे कि बच्चे के बार बार बीमार पड़ने के क्या क्या रीज़न्स हैं। चलिए उसे हम पहले जानते हैं। हमने इसके कारण को दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो एक्सटर्नल रीज़न, एक तो है इंटरनल रीज़न। हम इन रीज़न्स को जानेंगे पूरा फुल डिटेल के साथ में। तो चलिए जानते हैं। आंतरिक कारण क्या है? कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता। आपके बच्चे का अगर इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो भी बच्चा बार बार बीमार तो पड़ेगा ही। सर्दी खांसी बुखार जैसी जो बीमारियां हैं उसका वो जल्दी शिकार हो जाएंगे। पोषण की कमी यानी कि न्यूट्रिशन की अगर कमी है, विटामिन प्रोटीन आयरन सबकी कमी है तो भी बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा। एलर्जी की प्रवृत्ति, कुछ खास खाने पीने की चीज़ों से बच्चे को एलर्जी होती है तो उससे भी बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। जैसे कि कुछ बाय बर्थ भी हो सकते हैं रीजंस, जैसे कि फेफड़े, हृदय या पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं जो होती हैं वो बार बार बच्चे को बीमार बना सकती हैं। अब चलिए जानते हैं कुछ बाहरी रीजंस भी हैं। तो गंदगी या अस्वच्छ वातावरण यानी कि गंदा पानी, कूड़े कचरे, साफ़ सफाई जैसी जो साफ़ सफाई की अगर कमी है जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है जिससे बच्चे बार बार बीमार पड़ती है। आजकल नई नई जो डिसीज़ है उसकी वजह से भी बच्चे बीमार पड़ते हैं। मौसम में बदलाव, जैसे कि आज का जो वेदर है वो मानसून का है तो बार बार बारिश होती है, तो ऐसे में बच्चों को सर्दी खांसी ज़ुकाम आसानी से हो जाती है। नींद की कमी और थकावट, अगर आपका बच्चा मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम बिता रहा है तो ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसके साथ ही अगर बच्चा फास्ट फूड ज़्यादा डिमांड करता है, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहा है, तो ये तो सबसे ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है। ये की प्रॉब्लम अभी नहीं समझ में आएगी लेकिन बाद में ज़रूर आपको समझ में आने लगेगी। इससे आपके बच्चे का लीवर होगा कमज़ोर। लीवर कमज़ोर होगा तो बच्चे की पाचन क्रिया ठीक नहीं रहेगी, उसे भूख नहीं लगेगा। तो ऐसे में बच्चों का पाचन क्रिया को ठीक रखना हर माता की जिम्मेदारी है। तो आप उस बच्चे का खाना पीना से लेके सब चीज़ का ध्यान रखिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था AWPL ने बनाया है किड्स डॉग रस, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य को एक न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये एक न्यूट्रिशन है, ये कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं है, इसे दवाई ना समझे। तो इसमें आपके बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करेगा, इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करेगा, उसके डाइजेशन सिस्टम को सुधारेगा, पाचन क्रिया को सुधारेगा, पेट संबंधी जो समस्याएं हैं वो होगी कम। इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास करेगा, क्योंकि यही वो वक्त होता है दोस्तों जब बच्चा तेज़ी से ग्रो करता है, उसकी याददाश्त इस समय में तेज होती है। ऊर्जा और सक्रियता, ये बच्चों में ऊर्जा और सक्रियता को बढ़ाता है जिससे बच्चा दिन भर चुस्त दुरुस्त रहता है। प्राकृतिक और सुरक्षित है बिल्कुल तरीके से, 100% आयुर्वेदिक है और इससे भूख में सुधार करता है। कुछ उपयोगकर्ता के अनुसार ये भूख में भी ये मददगार है और स्मरण शक्ति में भी ये वृद्धि करता है। इसके साथ ही सर्दी खांसी जुकाम जैसी जो भी समस्याएं हैं उसमें ये काफ़ी मददगार है। अगर आपके बच्चे को बोलने चलने में कुछ प्रॉब्लम्स है तो ये उसमें भी बहुत बहुत होता है ये लाभकारी। तो आप इस रस का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसमें मिला है ये 100% आयुर्वेदिक है और इसमें मिला है बहुत सारी शक्तिशाली जड़ी बूटियाँ, जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो बहुत कामगार होते हैं। इनके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें मिला है गिलोय, जो शरीर के संक्रमण को बचाता है, जो शरीर को संक्रमण से बचाएगा। तुलसी, जो कि सर्दी खांसी से लड़ता है। सौंठ, पाचन को सुधारता है। ब्राह्मणी, तनाव से बचाता है। पान के पत्ते, श्वसन संबंधी समस्याओं से ये राहत देता है। शंख पुष्पी, पाचन और कब्ज को ये नियंत्रित करता है। काली मिर्च भूख को बढ़ाता है।
अश्वगंधा सभी प्रकार की खांसी को ये दूर करने में बिल्कुल सहायक है और विदारीकंद बच्चों के याददाश्त को तेज करता है। दोस्तों अब इंग्रेडिएंट्स को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारे हार्मफुल होंगे? ऑब्वियसली नहीं लगता है, ये हार्मफुल तो नहीं है। ये बच्चों की याददाश्त को तेज़ करेगा, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करने में मदद करेगा। दोस्तों आप किस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे जिसका रिज़ल्ट है? आप यूट्यूब पर जाओ और लिखो किस डॉग रस का रिज़ल्ट, तो आपको वहाँ पे कई सारे इसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे। दोस्तों आप भरोसा किस पर करोगे? जो प्रोडक्ट सही में रिज़ल्ट दे रहा है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट कितना कामगार है या नहीं है आपको नहीं पता। लेकिन ये AWPL का जो किस डॉग रस है, इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है, लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और आपको भी वही बात लोग ज़्यादातर मानते हैं जिनका वाकई में रिज़ल्ट आ रहा है और ये बहुत बहुत लाभकारी है। तो इसके सेवन करने की विधि के बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 2 ml रस को दूध में मिला करके 1 से 5 साल तक का अगर बच्चा है तो आप उसको 1 से 2 ml दीजिएगा। अगर 5 साल से ऊपर है तो 5 से 10 ml यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन 5 से 10 ml नहीं, कम से कम 6-7 ml तक आप दे सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही आप शारीरिक एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाइए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल स्क्रीन के बजाय बच्चे शारीरिक एक्टिविटीज़ करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसके साथ ही अगर आपके बच्चे में ज़्यादा दिक्कत है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो ही इस थंडर ब्लास्ट रस जो है इसका इस्तेमाल करिए। 1 से 2 ml रस को दूध, इसे भी दूध में लेना है, किस डॉग रस के साथ साथ में थंडर ब्लास्ट भी। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो ही, वरना इसको स्किप करना है। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए। अगर ज़्यादा दिक्कत है, जैसे चलने बोलने में दिक्कत है बच्चे को, तो ही इसका इस्तेमाल करिएगा, वरना थंडर ब्लास्ट को स्किप करिएगा। तो अगर आपका बच्चा भी बार बार बीमार पड़ता है तो एक बार किस डॉग रस का इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो अब बच्चों को दीजिए एक मजबूत इम्यून सिस्टम का तोहफा। तो आप इसका इस्तेमाल करिए और मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में क्या क्या सुधार हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिन जिन बच्चों को दिक्कत है, और कम से कम 215 लोगों को आपको ज़रूर शेयर करना है ताकि उनको भी जानकारी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।